हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज मैं त्रिकोणमिति सारणी का एक छोटा सा टॉपिक जो कि मान संबंधित होता है वो सारणी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे तो आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिस पे आपको मिला होगा जो ऐसे मान निकालते हैं ऐसे, लेकिन किस प्रकार से मान निकाला जाता है उसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जो है 0 से 4 तक गिनती लिखेंगे। 0, 1, 2, 3 और 4 कि क्या करेंगे। सबसे पहले मान कैसे निकाला जाता है। 0, 1, 2, 3, 4 ये जो है क्या करेंगे 4 तक गिनती लिखेंगे। सब में क्या करेंगे 4 को लगा देंगे, नीचे सब में 4 रख देंगे। फिर क्या करेंगे सब में 4 रख देंगे और 4 रखने के बाद सभी को रूट बनाओ। सभी को क्या करो रूट लगा दो, रूट लगा दो। रूट सब में हम जो है लगा दिए हैं। अब देखिए हमें करना क्या है। जैसे 0 में 4 के भाग देंगे तो 0 आएगा, अर्थात यह जो है इसको रूट में मान निकालेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। अब देखिए यह 1/4 क्या है रूट में है तो 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 होता है। 4 का वर्गमूल कितना होता है तो कहेंगे 2 होता है। 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, तो ये लिख लिए। अब फिर इसी प्रकार से 2 दूना 4 यानी कि आप 1/2 है। 1/2 तो 1 का वर्गमूल कितना होगा 1 होगा। फिर बटा रूट में 2 है तो 2 का क्या होगा रूट में 2 ही रह जाएगा। फिर 3 है जो रूट में है, इसको हम क्या करेंगे तो वर्गमूल निकालेंगे तो यह क्या रहेगा रूट में 3 रहेगा। और फिर 4 जब रहेगा रूट में तो इसको हम क्या कर देंगे 2 आ जाएगा। फिर एक क्या करेगा एक बार में कट जाएगा, 4 एका 4, फिर 1 होगा, 1 का वर्गमूल 1 आएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, यही मान को यहाँ पर पुट कर देना है। यही मान को क्या कर देना है पुट करना है। जैसे कि यहाँ 0 है तो यहाँ आप क्या करेंगे 0 लिख दीजिए। फिर क्या है यहाँ पर 1/2 है तो यहाँ क्या करिए 1/2 लिख दीजिए। फिर क्या है 1/√2 है, 1/√2 को आप लिख दीजिए। फिर क्या है √3/2 है तो क्या करिएगा √3/2 भर दीजिए। फिर क्या है यहाँ पर 1 है तो आप क्या करिए यहाँ पर 1 भर दीजिए। आपने साइन का मान निकाल लिया। साइन का मान कैसे निकाला, जैसे साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है, साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है, साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है। अब आपको कास का मान निकालने के लिए कहीं जाने की जरूरी नहीं है। अब इस इधर से लिखते आइए 1 है, फिर ए वाला लिखिए क्या करेंगे √3/2 हो जाएगा, फिर 1/√2 हो जाएगा, फिर ए वाला इधर जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आपने क्या किया दो लोगों का मान निकाल लिया, साइन और कास का मान निकाल लिया। अब हमें tan के मान निकालना है। tan के मान निकालने के लिए करना क्या होता है, सबसे पहले देखिए tan का सूत्र होता है tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा बटे cos थीटा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा, मतलब साइन का मान जितना है, जैसे हमें tan 0 का मान निकालना है तो एकड़ बटे एकड़ माने इतना के भाग देना है। कभी भी ध्यान दीजिएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी साइन 0 का मान हमारा कितना है 0 है, बटे कॉस 0 का मान कितना है तो 1 है। 0 में 1 के भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो कहेंगे जी यह हमारा आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा 0। अब उसी प्रकार से भाग देने के लिए आपको मालूम है तो यह क्या होगा भाग दिया जाएगा। जैसे कि 1/2 है, फिर बट्टा क्या है √3/2 है, 2 से 2 कट जाएगा यानी कि बचेगा कितना 1/√3। तो यहाँ क्या करोगे 1/√3। आप ऐसे ही 1/√2 इसको काट देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 आ जाएगा, यानी कि tan 45 अंश का मान 1 होता है। tan 60 अंश के मान 2 से 2 कट जाएगा यानी कितना बचेगा √3 बचेगा। फिर अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि 1/0 है, भाग देंगे तो क्या आएगा, आप कितने लोग कहेंगे 0 आएगा, नहीं 0 नहीं आएगा, यह क्या आएगा इनफाइनाइट आएगा। क्या आ जाएगा इनफाइनाइट आ जाएगा, यानी इनफाइनाइट का चिन्ह अपरिभाषित है, यानी कि 1/0 अगर रहेगा तो क्या करेंगे उसको इनफाइनाइट माना जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, tan के मान को निकालने के लिए निकाल लिया हमने। अब पार्ट को मान निकालने के लिए वही वाला चीज इधर से लिखते चलिए आप इनफाइनाइट, फिर क्या है √3, फिर क्या है 1 है, फिर क्या है 1/√3 है, फिर क्या है इधर 0 है।
अब क्या करना है आपको, सेक का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, सेक थीटा का मान निकालना है। मतलब सेक के निकालेंगे तो कोसेक के भी आ जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए, थोड़ा सा के लिए रफ कार्य में इसको मिटाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा रहिएगा। अब देखिए सेक थीटा का मान किस प्रकार से आप जो है निकाल सकते हो। सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। आपको मालूम होना चाहिए साइन सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/cos थीटा। तो हम क्या करेंगे, सेक थीटा 1/cos थीटा, cos 0 अंश के मान कितना है तो कहेंगे 1 है। कितना है, 1 है। तो आप क्या करेंगे, 1 में 1 के भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर कितना पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। क्या करेंगे, 1। अब इसी प्रकार से अगर हमें सेक 30 अंश के मान निकालना है तो आपको समझ में आ गया, यानी कि 1 फिर cos को भाग दे देना है। जैसे सेक हमें कितना के निकालना है, मान लीजिए 30 अंश के मान को निकालना है। तो अब क्या करेंगे, 1/cos 30, 1/cos 30, 1/cos 30 अंश के मान क्या है यहाँ पर, तो कहेंगे √3/2। अभी मार देगा पलटी, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इतना बटे इतना। आप ऐसे भी करो कि अब इसको मान को पलट के लिखना है, जैसे उल्टा करना है, ई वाला ऊपर हो जाएगा, ई वाला नीचे हो जाएगा। इसी प्रकार से ई वाला ऊपर, वो वाला नीचे। तो यहाँ क्या करेंगे, √2 कर देंगे बटे 1 करेंगे, तो उसका मतलब कुछ भी मान लीजिए भाग देने के बाद वही आएगा। फिर यहाँ क्या करेंगे, 2 कर देंगे, फिर 0 यहाँ पर कर देंगे। क्या करेंगे, 0 कर देंगे। इसी प्रकार से सॉरी 0 नहीं करेंगे, कैसे करेंगे पहले देखिएगा। जैसे कि 1 हमारा क्या होता है सेक 0, तो इसको हम क्या करेंगे, तो भाग देंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर इनफाइनाइट भाग देंगे। अब कुछ नहीं करना है आपको, सेक थीटा का मान निकल गया तो कोसेक के वही वाला फिर मान को ऐसे रिपीट करते आ जाओ। ऐसे इस प्रकार से इनफाइनाइट हो गया, क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट अपरिभाषित हो गया, फिर 2 हो जाएगा, फिर √2 हो जाएगा, फिर 2/√3 हो जाएगा, फिर कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए इसी प्रकार से क्या हुआ, इस सारा मान निकल गया। तो ट्रिग्नोमेट्री में मान याद करने के लिए बच्चे जो है बहुत कंफ्यूज रहते हैं या मान जल्दी नहीं याद करने पाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 0 से 4 तक गिनती लिखिए, फिर 4 सब में लगाइए, फिर रूट लगा करके भाग दीजिए, 1 मान आ जाएगा, फिर साइन का मान आ जाएगा तो उसी को उलट दीजिए, कॉस के मान हो जाएगा। फिर tan के मान निकालने के लिए साइन बटे कॉस भाग देते जाइए, इसका भागे इतना tan ये आ जाएगा, 2 से 2 कटेगा, इस प्रकार से हो जाएगा, 1 आ जाएगा, इसका 2 से 2 ए भी काट देंगे, √3 हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, इनफाइनाइट आ जाएगा। इस प्रकार से मान निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।